बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। ट्रांसजेंडर एक्ट जो कि आजकल हर बंदे की ज़ुबान पर है और उसके हवाले से इख्तिलाफ़ात देखने में आ रहे हैं। आज इस हवाले से वफाकी शरई अदालत में समाअत हुई, जिसमें मुर्तज़ा जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से वकील ने अपना वकालतनामा जमा कराया और अदालत से इस्तदा की कि हम इस यहाँ पर जो ज़ेर समाअत दरख्वास्तें हैं उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। सख्त रिमार्क्स सामने आए वफाकी शरई अदालत के जज की जानिब से और उन्होंने इस्तफसार किया कि बताया जाए कि आप अब तक कहाँ थे। 5 साल पहले ये बिल असम्बली में आया, आप इसका हिस्सा थे, तो अब अचानक आपको ऐसा क्या ख़्याल आया, वहाँ असम्बली पर आपने एतराज़ क्यों न किया। जिस पर वकील जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया कि हम इसकी शिक है जिन्स की तब्दीली से मुतल्लिक़, उस पर एतराज़ करने आए और जो दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं, जैसे कि जमात इस्लामी के साथ साथ दीगर जो मजहबी जमातें हैं जो कि अदालत में मौजूद हैं इससे कबल, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ताहम अदालत ने कहा कि जब आपके पास मौका था असम्बली में बैठकर, आपने तब एतराज़ नहीं किया। क्या आपने उस वक्त ये बिल पढ़ा नहीं था? असम्बली में आपने इस बिल की हिमायत की और यहाँ पर आकर आप मुखालफत कर रहे हैं, तो असल फ़ोरम तो असम्बली था, वहाँ पर आपने अपना किरदार क्यों ना अदा किया। ताहम वकील की जानिब से मुख्तलिफ़ दलाइल दिए गए और अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की गई, लेकिन ये है कि अदालत मुतमईन तो ना हुई, लेकिन फ़रीक बना दिया गया। इन दरख्वास्तों के साथ जमीयत उलमा इस्लाम की दरख्वास्त भी जो है मुंसलिक कर दी। 18 अक्टूबर को समाअत होगी इस पर। आपको याद होगा कि इससे कबल जब ये 5 साल पहले असम्बली में ये बिल आया, तो जब इसको मंजूर किया गया तो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक हैं, जिनकी जानिब से शदीद मुखालफत की गई और इसकी एक एक चीज़ आवाम के सामने रखी गई। उनकी जानिब से एक एतराज़ ये भी लगाया गया कि जो इस उर्दू में जो पेश किया गया, उर्दू की कॉपी जो बिल की है वो अलग है और अंग्रेज़ी में उसका अलग तर्जुमा बनाकर पेश किया गया। तमाम वो चीज़ें आम इंसानों को समझ आने से आम इंसान कासिर है। यही वजह है कि उन्होंने हर फोरम पर इस बिल की मुखालफत की और जिन्स की तब्दीली से मुतल्लिक उन्होंने हर फोरम पर आवाज़ उठाई। न सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि वफाकी शरई अदालत से भी रुजू किया। उनका ये कहना था कि ये शरीयत के बरखिलाफ़ है। जिन्स की तब्दीली पाकिस्तान का क्योंकि मुहम्मदन ला यहाँ पर नाफिज है, तो उस ला की खिलाफ वर्जी है। ये बिल पास नहीं होना चाहिए था। तमाम बिल पास करने वाली जमातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यानी PMLQ और इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम भी इसमें शरीक हैं। अब जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से चूँकि मजहबी जमातें वफाकी शरई अदालत में इस बिल को रिजेक्ट करने के हवाले से अदालत में मौजूद हैं, तो जमीयत उलमा इस्लाम ने सोचा क्यों ना हम भी इस पर अदालत से रुजू करें। अब लोगों को समझना चाहिए कि एक तरफ तो जमीयत उलमा इस्लाम जब मुखालफत का वक्त था उस वक्त मुखालफत नहीं की, जबकि इनके पास अच्छे खासे मेंबरान की तादाद मौजूद है। बिल इनकी मुखालफत से रिजेक्ट या मंजूर होना नहीं बनता था, लेकिन फिर भी जैसे जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक हैं, उनकी मुखालफत से इतना हुआ कि ये चीज़ लोगों के सामने आई और अदालत तक पहुंची। लोगों के सामने उन्होंने तर्जुमा किया इस बिल का कि इसमें क्या क्या मसाइल हैं, इस बिल की वजह से क्या क्या मसाइल जन्म ले सकते हैं। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से ऐसा कुछ भी अमल सामने नहीं आया, बल्कि हिमायत की गई उस बिल की। अब अदालत ने भी यही सवालात उठाए कि जब आपके पास फोरम मौजूद है, जिस असम्बली में आप बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप एतराज़ कर सकते थे, वहाँ आप एतराज़ नहीं कर रहे और अब आप अदालत आ गए। क्योंकि वो जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है उस हवाले से अदालत भी इन मामलात को समझती है। तहम एक जो जिन्स की तब्दीली से मुतल्लिक जो मामला है उस पर अदालत ने भी ये कहा, अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वाकई वो एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर एतराज़ होना चाहिए था, यानी वो मावराए कानून है, मावराए शरीयत है, लेकिन आपने उस वक्त कुछ न किया। अब चूँकि जमात इस्लामी समेत दीगर जमातें अदालत में मौजूद हैं, तो आप इस दरख्वास्त का हिस्सा बनना चाहते हैं। तहम
اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلی سماعت میں عدالت میں کیا معاملات طے پائے جاتے ہیں، لیکن آج تک اتنا ہی ہے اس حوالے سے، اور دیکھتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے وکیل اگلی سماعت میں کیا دلائل دیتے ہیں عدالت میں۔ جماعت اسلامی کا اس معاملے پر کلیئر موقف ہے۔ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ یہ سراسر ناانصافی ہے، سراسر خلاف شریعت ہے، اور جنس کی تبدیلی سے متعلق ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے خواجہ سرا بھی اس کی مخالفت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنس جو بھی ہے اس کو وہی رہنا چاہیے، لیکن جو معاملات ہیں، جو اس بل میں جو سہولیات دی گئی ہیں خواجہ سراؤں کو، اس کی مخالفت نہیں کی جا رہی ہے، نہ جماعت اسلامی کی جانب سے کی جا رہی ہے، نہ دیگر پلیٹ فارمز پر کسی اور کی جانب سے کی گئی۔ صرف اور صرف مخالفت اگر کی جا رہی ہے تو وہ اس معاملے پر کی جا رہی ہے کہ جنس کی تبدیلی کا جو شک ڈالی ہوئی ہے اس کو ہٹایا جائے۔ جنس کی تبدیلی پر جو پاکستان علماء کونسل کی جانب سے بھی جو اعتراضات سامنے آئے وہ یہی آئے کہ اگر جنس کوئی تبدیل کرنا چاہتا ہے، جنس اگر تبدیل کرنا الاؤ ہوتا ہے تو یہ وفاقی جو ہمارا جو شرعی محمدن جو لا ہے اس میں قدغن ڈالنے کا معاملہ ہے، یعنی یہ ہے کہ اب وراثت کے معاملے پر اور دیگر جو قانونی ہمارے معاملات ہیں اس کو آپ ڈسٹرب کر دیں گے۔ تاہم اس حوالے سے معاملہ وفاقی شرعی عدالت پہنچ چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہاں سے کیا عدالت کی جانب سے انسٹرکشن سامنے آتی ہیں، کیا اس شک کو ختم کیا جاتا ہے یا کوئی اور معاملہ سامنے آتا ہے۔ تاہم جو بھی معاملہ ہوگا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الوقت آج کی جو سماعت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جمعیت علماء اسلام کے وکیل کو عدالت نے سخت سوالات میں گھیرا اور ان سے پوچھا کہ جو فورم تھا اس پر آپ نہ بول سکے اور اب آپ عدالت آ گئے ہیں۔ تاہم جو بھی اپڈیٹ ہوگی مزید آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔